हेलो दोस्तों, वे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी क्लास 11th एग्रीकल्चर के लिए कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान। इसका चैप्टर 1 आज पढ़ेंगे, मात्रक मापन और विमाएं, और इसके आंकिक प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इस चैप्टर के जो आंकिक प्रश्न हैं उनमें किसी एक राशि के एक मान को विमीय विधि से दूसरी पद्धति में व्यक्त किया जाता है। देखिए, दो पद्धतियां यहाँ पर आप पढ़ते हो जो मेनली आपको पढ़ाई जाती हैं। एक तो होती है MKS और एक होती है CGS। तो आपको किसी एक राशि का मान दिया जाएगा किसी एक पद्धति में और उसको विमीय विधि द्वारा दूसरी पद्धति में बदलवाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को बेसिक से जानेंगे कि क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, कैसे एक राशि के मान को दूसरी राशि में दूसरी पद्धति में व्यक्त करते हैं। तो मैं हूं आपका टीचर रोहित धीमान और स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। चलिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, डिटेल से आपको बताता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक राशि दी जाएगी। एक राशि है आपके पास, भौतिक राशि। इसको मान लीजिए आपकी ये क्यों है, एक राशि क्यों है। तब माना इसका एक मान दिया जाएगा आपको, क्यों का मान ये देकर रखेगा। क्यू का मान मान लीजिए आप x मान लीजिए है, और ये जो है ना MKS पद्धति में सपोज दैट आपको दे दिया गया है और इसको कहा गया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ये किस में है, MKS पद्धति में है। और आपसे कह रहा है कि विमीय विधि से इस क्यू का मान, ये जो क्यू आप देख रहे हो, इस क्यू का मान आप विमीय विधि से CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए, यानी इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो ऐसे में क्या क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप वन में आपको दी गई राशि की विमाएं ज्ञात होनी चाहिए या विमीय सूत्र ज्ञात होना चाहिए। दी गई राशि का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। अब मान लो क्यू का विमीय सूत्र आपको ये पता है, क्यू का विमीय सूत्र आपको पता है m की पावर ml t की पावर -1, ये पता है आपको। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल से समझाऊं तो इसको आप किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर m स्क्वायर l स्क्वायर t की पावर -1, ये तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए, तो इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ से जो ये विमाएं हैं आप देख सकते हैं, ये जो m लिखा है मैंने, ये किसकी विमा है, द्रव्यमान की। l लिखा है ये दूरी की विमा है, और t जो लिखा है ये समय की विमा है। इनके ऊपर जो ये घातें चढ़ी हुई हैं इनको a, b और c से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, ओके। अब ना आप क्या करेंगे, ये जो MKS और CGS वाला मामला है इसमें आप दोनों ही द्रव्यमानों को कंपेयर कराएंगे। आप कहेंगे m1 बटे m1, m1 बटे m2। m1 क्या लिया था हमने, MKS पद्धति में था, किलोग्राम में था, 1 किलोग्राम। और m2 CGS पद्धति में है यानी ग्राम में है, तो इसको 1 ग्राम लिख देंगे। फिर इसके बाद L1 बटे L2,
L1/L2 होगा 1 मीटर था ऊपर, 1 मीटर। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हिंदी में लिखते हैं मीटर, नहीं तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। और 1 सेंटीमीटर। और T1/T2 जो है वो तो दोनों में सेकंड सेकंड ही होता है, MKS में भी और CGS में भी, दोनों में सेकंड और सेकंड ही होता है। ओके, अच्छा जी। अब हम अगर इसे CGS में बदलना चाहते हैं, मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पर मान है इसे हम CGS पद्धति में ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में, और ये तो सेकंड से सेकंड को कैंसिल करके 1/1 यहाँ लिख ही देंगे। तो एक लाइन और बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर लिखता हूँ M1/M2 बराबर होगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ 1000 ग्राम हो जाएगा और बटे 1 ग्राम आ जाएगा, और ग्राम से ग्राम कैंसिल होकर हमारे पास आएगा 1000/1। फिर L1/L2 समझिएगा ध्यान से, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और बटे में फिर से 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दीजिए तो 100/1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर T1/T2 क्या आ जाएगा देखना, सेकंड से सेकंड अगर कैंसिल कर रहे हो तो यहाँ 1/1 आ जाएगा। माफ कीजिएगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है जो आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। देखो, MKS में राशि Q का मान लीजिए N1 है। ओके, जहां मैंने ऊपर X माना है उसको भी N1 कह देंगे अभी। वे CGS में Q का मान ये मान लीजिए कि N2 है, और आपको MKS में मान दे रखा है और CGS में आपको ज्ञात करना है। तब आप एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, N2 बराबर N1 M1/M2, और जो घातें आपने प्राप्त की थी ABC के रूप में यहाँ देख सकते हैं, वो घातें यहाँ पर लिख देंगे A, फिर L1/L2 उसकी घात B हो जाएगा, और T1/T2 इसकी घात C हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ सभी वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो N2 इक्वल्स टू होगा N1, M1/M2 का मान 1/1000, 1000/1 आ गया है, इसको यहाँ रख देते हैं। पावर A है, A का मान 2 है हमारे पास, यहाँ 2 रख देंगे। L1/L2 का मान 100 है, 100/1, और B का मान 2 है, यहाँ 2 रख देंगे, और ये तो 1 ही आया है, 1/1, और C का मान है -1। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं हम, इस पूरे टर्म को कैलकुलेट करके, और यहाँ जो वैल्यू हमें पहले से गिवन होगा वो वैल्यू रखकर सबको मल्टीप्लाई यानी गुणा करा देंगे, और फाइनली अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? अगर हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, अभी मैं जैसे ही पहला क्वेश्चन सोल्व करूंगा आपका सारा का सारा डाउट, सारा कन्फ्यूजन एकदम से दूर कर दूंगा। देखते जाइए बस। अभी मैं इसे कॉपी कर लेता हूं आगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर का। देखिए, सोल्व करते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए, काय पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका मान विमीय विधि से MKS पद्धति में व्यक्त कीजिए। अभी ये किस पद्धति में है? अभी ये CGS पद्धति में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले हमारे पास राशि क्या है? राशि है घनत्व। ठीक है, घनत्व राशि है अपने पास, और घनत्व का विमीय सूत्र हमें पता होना चाहिए। घनत्व का विमीय सूत्र
घनत्व का विमीय सूत्र होगा, देखिए यहाँ ग्राम लिखा हुआ है ना, यानी पहले द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए m लिखते हैं। फिर यहाँ सेंटीमीटर है यानी दूरी है, दूरी को l से डिनोट करते हैं। और दूरी की घात कितनी है, 3 है, लेकिन ये बटे में भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो बटे में होने की वजह से ये घात नेगेटिव आएगा। तो ये विमीय सूत्र बनेगा घनत्व का। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से ए बी सी के वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू देखो क्या होगा, ए का वैल्यू m की घात होती है और m की घात तो यहाँ 1 है। इसके बाद b का वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू जो है l की घात होती है और l की घात कितनी है, -3 है। ठीक है, और हमें n1 का मान क्या दिया हुआ है, n1 का मान है 13.6 और n2 का मान हमें ज्ञात करना है, यानी m के s पद्धति में हमें ये मान ज्ञात करना है n2। ओके, समझ गए। देखो नाउ अब हम m1 बटे m2 लिखते हैं। m1 किस में है, यानी पहले किस में दिया हुआ है, हमें मान CGS पद्धति में दिया हुआ है और CGS पद्धति में द्रव्यमान ग्राम में नापा जाता है। तो m1 1 ग्राम मान लीजिए है, बटे m2 देखिए m2 किस में है, m2 MKS पद्धति में लेकर आना है। MKS में जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में होता है, तो ये 1 किलोग्राम हो जाएगा। अब हमें इस ग्राम को भी किलोग्राम में ही चेंज करना है, तो हम जानते हैं 1 ग्राम में 1 बटे 1000 किलोग्राम होते हैं। 1 बटे 1000 किलोग्राम और बटे में फिर से 1 किलोग्राम आ जाएगा। अब यहाँ किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल मानिए, तो हमारे पास बचेगा 1 से इसे गुणा करके 1000 को 1 बटे 1000 बच जाएगा हमारे पास। अब हम L1 बटे L2 फाइंड कर लेते हैं। L1 किस में नापी गई है, यहाँ सेंटीमीटर में नापी गई है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि CGS में सेंटीमीटर में नापते हैं दूरियों को, और MKS में किस में नापते हैं, मीटर में, तो यहाँ लिख दिया 1 मीटर। अब चूंकि हम CGS से MKS में जाना चाह रहे हैं तो सेंटीमीटर की जगह पर भी मीटर ही रखना पड़ेगा, और हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1 बटे 100 मीटर होंगे, और बटे में 1 मीटर एज इट इज लिख देंगे। अब मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा 1 बटे 100। क्लियर। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि N2 का मान N1 इंटू M1 अपॉन M2 इसकी पावर A हो जाएगा, इंटू L1 अपॉन L2 इसकी पावर B हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सब का वैल्यू है, यहाँ पर डाल देते हैं जो जो वैल्यू हमारे पास है। N1 का वैल्यू है 13.6 गुना M1 बटे M2 का वैल्यू देखो 1 बटे 1000 आया है, और इसकी पावर A है, A का मान हमारे पास 1 है तो 1 रख देंगे, गुणा L1 बटे L2 का वैल्यू 1 बटे 100 आया है, और B की घात हमारे पास -3 है तो -3 रख देंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13.6 गुणा 1000 को लिख दूं यहाँ पर 10 की घात 3 गुणा, और ये जो घात नेगेटिव है मैं इसे पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, उसके लिए आप जो हर है उसको अंश बना दो और जो अंश है उसको हर बना दो, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव यानी 3 लिख दो यहाँ पर। क्लियर, समझ आया। ओके, 13.6 गुणा ये 10 की घात 3 में ऊपर अंश में ले जा रहा हूँ। अगर किसी पद को अंश में ले जाया जाए तो उसकी घात माइनस हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है।
ये 100 को लिख दूं 10 की घात 2 और ऊपर घात 3 है। ठीक है। एग्रीकल्चर मैथ क्लास 11th में आप एक चैप्टर पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इंडिसेस, जिसमें आपको पढ़ने को मिलता है एक नियम, एक रूल कि अगर a की पावर m की पावर n हो तो उसको हम a की पावर m इंटू n लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों की गुणा हो जाएगी, यह आ जाएगा 13.6 गुना 10 की घात -3 गुना 10 की घात 6, 3 दुना 6। ठीक है। अब हम जानते हैं कि आधार समान होने पर जो घातें होती हैं वे जुड़ जाती हैं गुना में, तो -3 में 6 जुड़ जाएगा। और भाई 6 में से 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ हमारे पास बचेंगे 10 की घात 3। जी हाँ, 10 की घात 3। अब मात्रक लिखने की बारी आती है। पहले वाला मात्रक सीजीएस में था और सीजीएस में वो मात्रक इस प्रकार से लिखा गया था, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लेकिन अब हमने मात्रक एमकेएस में बदल दिया, तो हम मात्रक लिखेंगे किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए बेहतर ढंग से? चलिए फिर मैं अब आपको इसका जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसे सोल्व कराता हूं। चलिए मैं न्यूमेरिकल को आगे यहां पर कॉपी कर लेता हूं। देखिए ये है इसका दूसरा आंकिक प्रश्न चैप्टर 1 का, और इसमें आपसे बोला क्या गया है, जरा ध्यान से पढ़िए। इसमें आपसे बोला है कि एक घन का आयतन 3800 घन सेंटीमीटर है। ये किसका वैल्यू दे दिया है दोस्तों? n1 का वैल्यू दे दिया है। n1 का वैल्यू 3800 है, यहां लिख देते हैं दिया है। n1 का वैल्यू 3800 हो गया। ठीक है। मात्रक नहीं लिख रहा हूं इसके साथ अभी। अब ये जो आयतन है, आयतन का विमीय सूत्र लिखिए। आयतन का विमीय सूत्र। आयतन का विमीय सूत्र होगा, देखिए यहाँ सेंटीमीटर है यानी दूरी है, दूरी को L से रिप्रेजेंट करते हैं विमाओं में, और घन का मतलब घात 3 होना है। तो आयतन का विमीय सूत्र होगा L की पावर 3। ठीक है। अब ये CGS में दे रखा है और मुझे इसे MKS में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ A की घात कितनी है? 3 है अपने पास। ठीक है। अच्छा जी, अब हम L1 बटे L2 फाइंड करते हैं। L1 किस में दे रखा है हमें? देखिए यहाँ पर L1 दे रखा है हमें CGS में, और CGS में L1 1 सेंटीमीटर लेंगे। और हमें जाना किस मात्रक में है? हमें जाना है MKS पद्धति में, और MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 मीटर। अब चूंकि मुझे MKS में जाना है, इसलिए इस सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। 1/100 मीटर बटे 1 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल मान लीजिए, तो आपके पास बचेगा 1/100। ठीक है। अब हम वो फॉर्मूला लगाते हैं एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने वाला। अब फॉर्मूला होता है N2 = N1, और यहाँ पर चूंकि M और T तो है ही नहीं, तो केवल L1 बटे L2, ये L1 और L2 का अनुपात रख दिया और इसकी घात A लगा दी। N1 का मान 3800 है अपने पास, और L1 बटे L2 का मान है 1/100, और A का मान है 3।
रख दिया हमने। ओके, अब देखो इसको क्या मैं लिख दूं, 3.8 गुणा 10⁻3। किसे लिखा, इसे अपने मानक रूप में लिख दिया। 2 जीरो तो ये थी और एक मैंने डेसिमल इधर लगाया है, डेसिमल की जगह पर 1 जीरो और मान लिया, तो 10 के ऊपर 3 जीरो लगा दिए हमने, गुणा इसको लिख दूं 1/10⁻2 और उसकी घात 3। अब घातांक सिद्धांत से घातें आपस में गुणा होंगी। 3.8, या भी गुणा करने से पहले एक काम और कर लीजिए, इस 10⁻2 को ऊपर अंश में लिखिए तो ये माइनस घात में लिखा जाएगा, 10⁻−2 और गुणा 3। अब घातें आपस में गुणा होंगी तो 3.8 गुणा 10⁻3 गुणा, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10⁻−6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3.8 गुणा 10 की घात। देखना जरा, 3 घात तो ये हैं, 6 घात ये हैं, चूंकि गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो 3-6 आ जाएगा और फाइनली हमें मिलेगा 3.8 गुणा 10 की घात -3। 3 में से 6 घट गए, -3 आ गए। और यहाँ पर जो आयतन था वो था घन सेंटीमीटर में, यानी CGS पद्धति में, और हम इसे MKS पद्धति में लेकर आए हैं। MKS पद्धति में से घन मीटर लिखेंगे और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर भी होगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए इसका क्वेश्चन 3 समझाता हूं। क्वेश्चन 3 आपके सामने आ चुका है। इसमें बोला है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मान विमीय विधि से CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमें दिया है उसको नोट कर लेते हैं। हमें दिया है N1 का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसमें है ये, MKS पद्धति में है। किसमें बदलना है, CGS पद्धति में बदलना है। ठीक है, ये N1 का मान लिख दिया है। सबसे पहले आप त्वरण की विमाएं लिखिए। त्वरण की विमाएं या विमीय सूत्र भी कह सकते हैं इसे। देखो मीटर आया है, मीटर के लिए L लिखेंगे। प्रति सेकंड स्क्वायर आया है, प्रति सेकंड के लिए t की पावर -2 लिखेंगे। तो LT की पावर -2, ये G का विमीय सूत्र हो गया, त्वरण का विमीय सूत्र हो गया, गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है, अब यहां से घातें देखें इनकी। L की घात कितनी है, A का मान होगा L की घात जो कि 1 है, और B का मान होगा T की घात जो कि -2 है। ओके, अब हम पद्धतियों को बदलते हैं। L1/L2 लिख दिया मैंने। मुझे पहले MKS पद्धति दी गई थी जिसमें लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 मीटर और बटे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं CGS पद्धति में जाना चाहता हूँ इसलिए सेंटीमीटर का यूज किया। अब इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलो, क्योंकि मुझे CGS पद्धति में जाना है, सेंटीमीटर में जाना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर। अब ऐसा मान लो कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ 100/1 लिख दिया जाए। ठीक है, इसके बाद T1/T2 फाइंड कर लेते हैं। अब भाई T1 जो है समय है, T1 और T2 दोनों समय है, और ये जो है CGS पद्धति में भी सेकंड में ही मापे जाते हैं और MKS पद्धति में सेकंड में ही मापे जाते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, और अगर आप मानते हो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो ये 1/1 आ जाएगा। अब वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने के लिए लगाया जाता है, और वो फॉर्मूला है N2 = N1
m1/m2 रेज टू पावर a और L1/, अच्छा एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो हम m1 m2 को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पर यूज करेंगे L1 और L2 का, L1/L2 और इसकी घात a हो जाएगी। और इधर जहाँ हम देख रहे हैं, जहाँ मैंने यहाँ L1 लिख दिया है, यहाँ हम समय रखेंगे T1/T2 रखेंगे, T1/T2 और इसकी घात हो जाएगी b। आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन को। N1 का मान देखिए 9.8 है हमारे पास अभी। L1/L2 का जो अनुपात आया है वो 100/1 आया है और A का मान भी हमारे पास 1 ही है। T1/T2 का मान 1/1 आया है और B का मान हमारे पास -2 है। अब यहाँ तो 1 ही बनेगा, 1 की घात कुछ भी हो उसे 1 ही लिखा जाएगा और 9.8 गुणा 100 की घात 1 भैया 100 ही होता है और यहाँ 1 की घात कुछ भी लिखो वो 1 ही होता है और गुणा करा दे तो ये 980 आ जाएगा। अब बारी आती है इसका मात्रक लिखने की। मात्रक क्या लिखेंगे? देखो यहाँ मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर भी होगा। समझ गए ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इससे संबंधित चैप्टर से। और ये है आपके सामने क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपसे कहा है किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 5 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी से तारे की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको दिया हुआ है, देखो सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, और ये आपको दिया है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और आपको दिया है 1 वर्ष। 1 वर्ष बराबर होता है 3.1 गुणा 10 की घात 7 सेकंड के। ठीक है, ये बात समझ में आती है? ओके, अब हम आगे सोल्व करते हैं इसे। देखो किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 5 वर्ष लगते हैं। अगर उसे 5 वर्ष लगते हैं तो हमें दूरी निकालनी है सबसे पहले। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, इसलिए तारे से पृथ्वी से लिख लो, पृथ्वी से तारे की दूरी बराबर होगी प्रकाश की चाल गुणा समय। ठीक है, प्रकाश की चाल है 3 गुणा 10 की घात 8, इसको गुणा करेंगे समय से, समय है 5 वर्ष। अब चूंकि वर्ष को वर्ष में नहीं रखना है, उसको हमें सेकंड में प्रयोग करना है, तो 3 गुणा 10 की घात 8 5 गुणा, 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3.1 गुणा 10 की घात 7 लिख लेंगे। ओके, ये किस में आएगी? मीटर में आएगी ये दूरी, ध्यान रहे, क्योंकि यहां पर मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अब इनको गुणा करवा लेते हैं। देखो 3 पंजे 15 हो गए, 15 एकम
15 हो गए, 3 पंजे 15, 15 एकम 15 का 5 हासिल 1 गया, और 15 तिया 45, 45 और 1 46, 46.5 गुणा 10 की घात 8 तो यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 46.5 गुणा 10 की घात 15 मीटर। या इसको मानक रूप में लिखूं तो ये वाला डेसिमल इधर खिसकाना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे 4.65 गुणा 10 की घात 16 लिख देंगे अब इसे 16। और जरा ध्यान रहे दूरी किलोमीटर में ज्ञात करनी है, और हम जानते हैं 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो इसलिए इसको हमने 1/1000 किलोमीटर लिख दिया है। अब 1/1000 का मतलब क्या है, इसको घातांक रूप में लिखूं तो 1/10 की घात 3 किलोमीटर लिखा जाएगा। 10 की घात 3 को ऊपर अंश में ले जाएं तो इसकी घात को माइनस कर दिया जाएगा, 10 की घात -3 लिख दिया जाएगा। और आधार समान होने पर, गुणा में होने पर घातें जुड़ती हैं, तो जुड़ने का मतलब यहाँ 6 में से 3 घटेंगे तो 3 बच जाएंगे, 4.65 गुणा 10 की घात 3, और ये किस में आएगी, किलोमीटर में। ओ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 16 होना चाहिए, 16 और यहाँ 13 बचना चाहिए, ठीक है, ये एक गलती से छूट गया था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे ज्ञान पब्लिकेशन बुक से चैप्टर 1 के सभी आंकिक प्रश्न जो आपने देखे। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हमारे चैनल पर एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स के सभी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे, और अब से पहले एग्रीकल्चर फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, उसके वीडियोस भी अपलोड कर दिए गए हैं, आपको मिल सकते हैं, आप ढूंढेंगे अगर तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।